आज की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक को लेकर आज पहली बरसी बनाई जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है और हमले में जान गंवाने वालों को पूरा देश जो है वो याद कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी और आज वही दिन है, यानी कि 22 अप्रैल की अगर बात की जाए तो आज से ठीक एक साल पहले 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में पहलगाम अटैक हुआ था और इस बीच आतंकी हमले की पहली बरसी आज है, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जानें जो है वो चली गई थी। इस हमले में न सिर्फ कश्मीर घाटी को बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में इस हादसे ने डाल दिया था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जानें चली गई थी। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया गया था। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तीव्र कार्रवाई करते हुए कई आतंकवादियों को मार गिराया था और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बैसरन मार्टियर्स मेमोरियल पर इस हमले में जाने गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर हमले में जाने गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के साथ सांत्वना जताई है। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर देश और दुनिया में ये संदेश गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का संघर्ष जारी रहेगा और देश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए हर बलिदान को याद किया जाएगा। और आज वही श्रद्धांजलि जो है इन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने जान जो है वो पहलगाम अटैक में गंवाई थी, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे। और ना ही सिर्फ उस अटैक के बाद सिर्फ जो कश्मीर ने बहुत कुछ झेला, बल्कि जम्मू में भी और जम्मू के साथ साथ देश के हर एक कोने से जो आह है वो निकली थी। और इस बीच बेहद दुखद हर किसी का मन था और आज वो कह सकते हैं कि फिर वो जख्म जो पुराने थे वो फिर से ताजा हो गए। बैसरन घाटी जहां पर कभी एक वक्त पर्यटक जो है बहुत चाव से आते थे, अब आज वहां पर डर का माहौल जो है हमेशा देखने को मिलता है। और बीते एक साल में बहुत कुछ बदला है, कश्मीर की तस्वीर बदली है। वहां पर लोगों के प्रति विश्वास की अगर बात करें, यहाँ पर आना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। खासतौर पर वो लोग जिन्होंने अपने परिजनों को इस हादसे के दौरान गंवाया, जब पहलगाम अटैक के दौरान गंवाया, तो उन लोगों को शायद ही अब कभी ऐसा फील हो कि वो कश्मीर आए। लेकिन इस बीच आप देखिए कि लगातार भारतीय सेना की भी अगर बात करें तो पहलगाम अटैक का करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तो साफ तौर पर साबित हो गया कि भारतीय सेना किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि यहाँ के लोगों के साथ आतंक कैसे करें। दोबारा ऐसा ना हो जो है वो सिखाया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और प्रधानमंत्री हो, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना शोक जो है, अपनी संवेदनाएं जो है इन परिवारों के प्रति व्यक्त की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने अकाउंट पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि पिछले साल आज ही के दिन हुए भयानक पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों को याद कर रहा हूं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं उन दुखी परिवारों के साथ है जो इस नुकसान से उभर रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी यहाँ पर सफल नहीं होंगे। और उसी का करारा जवाब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया था। इस बीच लगातार आज देश के हर एक कोने में जहां जहां से वो लोग आए थे, जहां जहां के वो रहने वाले थे, वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया और ये कहा गया कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मैं याद करता हूं और उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
हम उनके परिजनों और परिवारों के असहनीय दर्द में उनके साथ हैं। हम अपने राष्ट्र पर लगे उन घावों को कभी नहीं भूलेंगे। भारत ने दशकों तक सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को सहा है, लेकिन आज हमारी प्रतिक्रिया दृढ़, निर्णायक और अड़िग है। दृढ़ कार्रवाई के माध्यम से हमने ये प्रदर्शित किया है कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने या हमारी एकता को भंग करने के किसी भी प्रयास का सामना शक्ति और स्पष्टता से किया जाएगा। तो तमाम बड़ी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई है अपने अकाउंट एक्स पर और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गई। भारतीय सेना जिन्होंने भरपूर साहस दिखाते हुए करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि भारत के विरुद्ध कृत्यों का जवाब निश्चित है, न्याय आवश्यक मिलेगा और हमेशा मिलेगा। सिंदूर की वर्षगांठ, न्याय स्थिर, राष्ट्र सर्वोपरि। तो ये भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है और हम सब जानते हैं किस तरीके से करारा जवाब जो है वो दिया था इन आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जहां पर इनके ठिकाने जो है पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिए गए थे। निस्तो नाबूद जो है इन आतंकियों को कर दिया गया था और ये जवाब उन लोगों के खून का था जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक के दौरान इन आतंकवादियों ने बेसरन घाटी में पहलगाम अटैक में जो सिविलियंस आए हुए थे, पहलगाम घाटी में जो सिविलियंस आए हुए थे, उनका बहा था। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को भी हम नहीं भूल सकते कि किस तरीके से 6 से 7 मई के बीच भारतीय सेना की तरफ से वो अटैक किया जाना, फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन यहाँ पर भेजना, वो कुछ दिन की लड़ाई ने कहीं ना कहीं ये जरूर बताया है कि भारतीय सेना में कितना बल है और भारतीय सेना की क्या ताकत है। और आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई जो है भारतीय सेना ने लड़ी और करारा जवाब जो है वो कुछ ही दिन के अंदर दिया था। जब 22 अप्रैल को पूरा देश शोक की लहर में था, पूरा देश इस बात से हैरान था कि आखिरकार कितना घिनौना काम कोई कर सकता है और आतंकवाद की अगर बात की जाए, एकजुट होकर कहीं ना कहीं लड़ना होगा, जो हमेशा से भारतीय सेना ने भी किया है। और इस बीच कश्मीर की खास तौर पर अगर बात की जाए, बहुत कुछ जम्मू कश्मीर ने झेला है, बहुत कुछ इस देश ने झेला है और आज तक कहीं ना कहीं वो घाव जो है वो भरे नहीं है जो पहलगाम अटैक में इन सिविलियंस के मारे जाने के बाद हुए थे। आप देखिए, धर्म पूछ के मारा गया था। धर्म पूछ के मारना और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये साफ तौर पर इस अटैक के बाद पता चला था। और ये लगातार जो आतंकवाद के साथ लड़ाई है, चाहे वो भारतीय सेना हो या जम्मू कश्मीर की आवाम हो, लंबे समय से लड़ती आ रही है और लंबे समय से जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो ऑपरेशन सिंदूर था, आप देखिए नाम भी वही रखा गया था, ऑपरेशन सिंदूर। और इस बीच भारत के विरुद्ध जो कृत्य अगर आतंकवाद की तरफ से किए जाते हैं तो उस पर जवाबी कार्रवाई जरूर होगी, ये भी सेना ने कहा था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपने अकाउंट एक्स में पोस्ट किया है कि 2025 में आज ही के दिन पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाली निर्दोष आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमिट रहेगी। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवारों के साथ है। इस बीच तमाम वो 26 लोग, उनके लिए शोक श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 1 साल बाद भी हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं। हम जम्मू कश्मीर को दुख और बेकसूर लोगों की मौत से मुक्त कराने की अपने संकल्प पर अड़िग हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव प्रयास करने को प्रतिबद्ध है कि ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो। साथ ही हम उन परिवारों के साथ हमेशा एकजुटता से खड़े हैं जिन्होंने 1 साल पहले उस कायरतापूर्ण हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया था। ईश्वर करे कि उस आतंकी हमले के पीड़ितों की आत्मा को शांति मिले। ये वो ऐसा खतरनाक मंजर था जिसने तस्वीरें देखी उसका भी दिल दहल गया। तो सोचिए जो परिवार उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन पर क्या कुछ बीती होगी।
तस्वीरें हमारे सामने थी। ना ही सिर्फ बात करें टूरिस्ट की जो बाहर से आए हुए थे बेसरन घाटी पहलगाम घूमने के लिए, बल्कि यहाँ के लोकल्स ने भी अपनी जान गंवाई थी इस दौरान। और ये बेहद दुखद है कि आज जिस तरीके से श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है और कहीं ना कहीं फिर से वो जख्म जो इन परिवारों के यानी कि 26 पर्यटकों की जिनकी जान गई थी उनके फिर से हरे हो गए। इस बीच आज आप देखिए हर जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो अर्पित किया जा रहा है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और तमाम वो परिवार जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है आज एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम अपनी अपनी जगह के जहां पर वो रहने वाले थे वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पहलगाम की अगर बात करें, इस अटैक के बाद जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ झेला, यहाँ के लोकल्स ने बहुत कुछ झेला। यहाँ पर पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बदल चुकी थी। लोगों में डर का माहौल था, पर्यटकों में डर का माहौल था और खौफ के बीच ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामने आया जब आर्मी ने कार्रवाई की और वो कॉन्फिडेंस वापस लाया कि कुछ भी हो जाए भारतीय सेना आम आवाम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके साथ 24 घंटे खड़ी है। साल 2025 22 अप्रैल और इस वक्त इन सड़कों पर ऐसी भीड़ शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो भीड़ एक ही घंटे के बाद नजर नहीं आएगी। जब बैसरन में मिलिटेंटों ने निहत्थे सैलानियों पर गोलियां चलाई, उसके बाद इन्हीं सड़कों पर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। सरकार के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि अगर आपको हमारी भी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं उन लड़ने के लिए जिन्होंने निहत्थे, लेकिन वहां जो है इन्हीं सड़कों पर फिर से नजर आने लगे हैं। लेकिन तकरीबन 6 से 7 महीने यहाँ पर सैलानी नजर नहीं आ रहे थे। अब सैलानियों का कहना है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस अंदाज से यहाँ पर सिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ के सैलानियों के साथ जो ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए सैलानी पहलगाम हमले की पहली बरसी पर कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिल्कुल आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। श्रीनगर में लोगों की आवाजाही नियमित रूप से जारी है। इस बीच पहलगाम हमले की पहली बरसी पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, विशेष रूप से तैनाती की गई है। लाल चौक में स्थित स्थिति सामान्य बनी हुई है और वहां की मशहूर घंटा घर के पास लोगों की आवाजाही नियमित रूप से जारी है। हालांकि सुरक्षा बढ़ने के बावजूद दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं और बाजार और दुकानें खुली हुई है। ये चीज पता चलती है कि 1 साल इस अटैक के होने के बाद अब कहीं ना कहीं जिंदगी वापस अपने पटल पर लौटी है। कश्मीर में एक बार फिर से टूरिज्म जो है वो शुरू हो चुका है, जहां पर तमाम टूरिस्ट स्पॉट भी खोल दिए गए हैं। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आम दिन की तरह दिनचर्या जो है वो लोगों की चल रही है। आवाजाही जो है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित है, लेकिन इस बीच सिक्योरिटी को पूरे तरीके से ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल 24 घंटे चौकन्ना है। हम इस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर के तारीखी घंटाघर लाल चौक में मौजूद हैं। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है और इस सिलसिले में लाल चौक और श्रीनगर के दीगर हसास मकामात के साथ साथ वादी कश्मीर के मुतअद्दिद हसास मकामात और बिलखुसूस सयाहती मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लाल चौक की बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की तरफ से चेकिंग और फ्रिस्किंग का अमल जारी रहा। तहम आज पहली बरसी के मौके पर हम देख रहे हैं कि लाल चौक में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली है, चहल पहल है और ट्रैफिक भी रवा दवा है। ताहम आज पहलगाम हमले की पहली बरसी को लेकर मुतअद्दिद सियासी जमातों बिलखुसूस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने पहलगाम हमले में जहाँ होने वाले 26 अफराद पेश किया है और वाज़ेह रहे कि
गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को आज ही के दिन पहलगाम के 22 रन हुए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की फ़ज़ा ही बदल गई थी। और इस सिलसिले में हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तकरीबन 50 सयाहती मकामात को बंद करने के अहकाम जारी किए थे, तहम उन्हें बाद में फेज़ मैनर्स में 22 रन पहलगाम के साथ साथ वादी कश्मीर के दीगर मकामात बिलखुसूस श्रीनगर शहर में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और तस्वीरें हैं और यहाँ पर पुलिस और CRPF के एहलकार अगरचे तैनात है, वहीं देखा जाए तो आम जिंदगी के मुताबिक रवा दवा है। सयाहों की आमद आज भी यहाँ देखी जा रही है, आम शहरियों की आमद यहाँ पे देखी जा सकती है। दुकानें खुली है, कारोबार के इदारे जो है वो मामूल के मुताबिक खुले हैं और ट्रैफिक भी रवा दवा है। मजमूई तौर पर आज पहलगाम हमले की पहली बरसर वादी कश्मीर में 26 अफराद की हलाकत को लेके अभी भी गम और सदमे का इजहार किया जा रहा है। इस दौरान न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान ने 26 अफराद को आज के इस दिन पर खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश किया है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर।